जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत महोत्सव 11 सितंबर दिन बुधवार को है। श्री राधा अष्टमी का व्रत जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं किशोरी जी की श्री राधा रानी जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। जो कुछ मन की इच्छा हो वो सब पूर्ण हो जाती है। और श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही रखा जाता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात व्रत खुल जाता है। तो श्री राधा अष्टमी व्रत के उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको श्री राधा रानी सरकार की बड़ी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। जो लीलाएं श्री राधा रानी जी ने की हैं, उनमें से कुछ विशेष लीलाओं को आपको सुनाया जा रहा है। आज की इस कथा में श्री राधा रानी जी की महिमा का विशेष रूप से बड़ा सुंदर वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं करते हैं। इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। बात उस समय की है जब प्रभु द्वारिकापुरी में 16,108 रानियों के साथ विराजमान थे। प्रभु सभी रानियों के साथ बराबर व्यवहार करते थे। किसी रानी को ऐसा नहीं लगता था कि प्रभु उनकी ओर कम ध्यान देते हैं। भगवान एक समय में अपने अनेकों स्वरूप बनाकर सभी रानियों के साथ विहार करते थे। चारों ओर आनंद ही आनंद था। लेकिन प्रभु ऐसा कई बार करते हैं कि वो बैठे बैठे ही आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। कई बार भोजन प्रसादी लेने लगते हैं। उस समय उनका ध्यान किसी और तरफ चला जाता है। अकेले में बैठकर ठाकुर जी कई बार आंसू बहाया करते थे। तो 16,108 रानियां और भगवान जी के परम प्रिय सखा उद्धव जी महाराज कई बार प्रभु से पूछते थे कि हे प्रभु जी, आपको द्वारिकापुरी में सभी तरह के सुख प्राप्त हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं हो। फिर भी हम देखते हैं कि आप अकेले में बैठकर कई बार आंसू बहाया करते हो। ऐसा क्या आपके दिल में है जो आप हमें नहीं बताते हो? आज तो हमें आपको बताना ही पड़ेगा। उद्धव जी महाराज कई बार भगवान से ऐसे प्रश्न करते थे, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं देते थे। 16,108 रानियां सभी बारंबार प्रश्न करती हैं, लेकिन प्रभु केवल इतना ही कहते थे कि द्वारिकापुरी में यद्यपि मुझे सब तरह के सुख प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी नहीं है। यहाँ पर वृंदावन की वो कुंज गलियाँ नहीं हैं, यहाँ पर यमुना जी नहीं हैं। और जहाँ पर गोपियाँ नहीं हैं, श्री राधा रानी नहीं हैं। जहाँ पर यमुना जी नहीं हैं और जहाँ पर कुंज गलियाँ नहीं हैं, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। प्रभु कई बार स्वप्न में भी राधे राधे पुकारने लगते थे। रुक्मणी जी के साथ प्रभु शयन कर रहे हैं तो सोते समय भी प्रभु के मुख से कई बार श्री राधे ऐसा बारंबार किशोरी जी का नाम निकलने लगता था। सत्यभामा हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे कोई और पट रानी हो, चाहे कोई और महारानियां हो, लेकिन प्रभु सबके सामने कई बार श्री राधा रानी जी का नाम लेते थे। तो वो सभी सोचती थी कि ना जाने श्री राधा रानी जी में ऐसा क्या है कि प्रभु बारंबार राधे 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 नाम की ध्वनि लगा कर रखते हैं, राधे नाम की रटना लगा कर रखते हैं। बारंबार सत्यभामा रुक्मणी आदि पूछती हैं कि क्या श्री राधा रानी हमारे से भी ज्यादा सुंदर है, जो प्रभु आप हमेशा उनका नाम लेते रहते हो, उनके नाम का गुणगान करते हो। आज प्रभु ये सोचने लगे हैं कि सब रानियों को अभी तो इस समय कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्रभु का एक नियम है कि प्रभु से कोई भी प्रश्न करे या कुछ भी पूछे तो भगवान उस समय उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन भगवान अपने मन में वो बात रख लेते हैं। समय आने पर प्रभु उसका उत्तर अपने तरीके से दे देते हैं। आज प्रभु ने अपने मन में निश्चय किया है कि आप सभी पट रानियां
और बाकी सभी रानियां श्री राधा रानी जी की महिमा को जानना चाहती हैं कि वास्तव में किशोरी जी में ऐसा क्या है जो हर क्षण मुझे राधा रानी की, किशोरी जी की याद आती रहती है। तो प्रभु ने अपने मन में इस बात को बैठा लिया है। प्रभु सोचने लगे हैं कि समय आने पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो वो वक्त भी आ ही गया। एक बार श्री राधा रानी जी अपनी सखियों सहित सिद्धाश्रम नामक तीर्थ में स्नान करने गई हैं। उसी तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण जी भी अपनी 16,108 रानियों के साथ पधारे हैं। भगवान की रानियां और पट रानियां भगवान के श्रीमुख से सदा ही श्री राधा जी और श्री गोपियों के प्रेम की प्रशंसा सुना करती थी। आज शुभ अवसर जानकर भगवान की महिषियों ने श्री राधा जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है और भगवान की आज्ञा लेकर उनके साथ सब श्री राधा जी से मिलने गई हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि आज श्री राधा रानी जी के दर्शन करें तो सही, कि जिनका गुणगान प्रभु हर समय करते रहते हैं। आज सभी रानियां और पट रानियां मिलकर श्री राधा जी और उनकी सखियों के पास पहुंची हैं। श्री राधा जी के दर्शन से सबको बड़ा सुख मिला है। पश्चात श्री राधा रानी ने भगवान की समस्त पट रानियों का बड़ा ही सत्कार किया है, सभी रानियों का आदर सत्कार किया है। बातचीत में श्री राधा जी कहने लगी हैं कि हे बहनों, चंद्रमा एक ही होता है परंतु चकोर अनेक होते हैं। सूर्य एक ही होता है परंतु उसे देखने वाले नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्ता अनेक हैं। उस समय एक आश्चर्य की बात हुई है। रुक्मणी जी, जिन्हें अपने सौंदर्य का काफी ज्यादा अभिमान था, वो श्री राधा रानी जी की परम सुंदर मनोहर मूर्ति को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर उसी क्षण अचेत हो गई हैं। कुछ क्षण बाद उन्हें पुनः चेतना प्राप्त हुई है। उस समय वो मन में सोचने लगी हैं कि वास्तव में श्री राधा रानी जैसा सुंदर कोई नहीं हो सकता है। श्री राधा जी के शील, स्वरूप, सौंदर्य, गुण और व्यवहार का सभी पट रानियों और रानियों पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा है। वे आग्रह करके श्री राधा जी को अपने डेरे पर लाई हैं और उनका यथासाध्य सबने बड़ा ही सत्कार किया है। भोजन आदि के उपरांत रात को श्री राधा जी को भगवान की आज्ञा से श्री रुक्मणी जी ने स्वयं दूध पिलाया है। ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि हे रुक्मणी, श्री राधा रानी को रात्रि में सोने से पहले हल्के गर्म दूध पीने की आदत है, वो उनको आप जरूर दे देना। रुक्मणी ने ये तो सुन लिया कि श्री राधा रानी जी को दूध पीने की आदत है, लेकिन ये नहीं सुना कि प्रभु ने हल्के गर्म दूध की बात कही है। लेकिन श्री राधा जी को उन्होंने स्वयं दूध पिलाया है। अनेक प्रकार प्रेम संलाप होने के अनंतर श्री राधा जी वापिस अपने डेरे पर पधार गई हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने शयनगार में लेटे हुए थे। श्री रुक्मणी जी नित्य नियम के अनुसार वहां जाकर भगवान के चरण दबाने बैठी हैं, चरण सेवा करने लगी हैं। चरणों के दर्शन करते ही आज रुक्मणी जी आश्चर्य में डूब गई हैं। उन्होंने देखा कि भगवान की पूरी चरण स्थली पर फफोले पड़ रहे हैं। श्री रुक्मणी जी ने अपनी संगिनी सब रानियों को बुलाकर भगवान के चरण दिखाए हैं। सभी चकित हैं और स्तंभित हैं। भगवान से पूछने का साहस किसी में नहीं है कि प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु बताइए तो सही ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय किसी में पूछने का साहस नहीं हुआ है। तब श्री भगवान ने आंखें खोलकर सब रानियों के वहां एकत्र होने और इस तरह से चकित रह जाने का कारण पूछा है। श्री रुक्मणी जी ने बड़ी ही नम्रता के साथ पैर के तलुओं में फफोलों की बात कहकर भगवान से ऐसा होने का कारण पूछा है। पहले तो भगवान ने उस बात को टाल दिया है, भगवान कुछ और बात करने लगे हैं। लेकिन बारंबार सब रानियां आग्रह करने लगी हैं कि हे प्रभु बताइए तो सही कि इतनी जल्दी आपके ये चरणों में फफोले कैसे पड़ गए हैं और ये बिल्कुल ताजे ताजे हैं, अभी अभी के हैं और आप तो यहीं हो,
आप कहीं गए भी नहीं हो, फिर ऐसा क्या है जो आपके चरणों में फफोले पड़ गए हैं। आज बहुत आग्रह करने पर ठाकुर जी कहने लगे हैं कि देखो, तुम लोगों ने श्री राधा जी को जो दूध पिलाया था वह काफी ज्यादा गर्म था, वो थोड़ा गर्म नहीं था, काफी अधिक गर्म था, इसलिए मेरे पैर में फफोले पड़ गए हैं। रानियों की समझ में बात नहीं आई। सब रानियां पूछने लगी हैं कि हे प्रभु, दूध गर्म था, उसे श्री राधा रानी जी ने पिया है तो श्री राधा रानी जी का मुंह जलना चाहिए, आपके पैर में फफोलों से उसका क्या संबंध है। राधा रानी ने गर्म दूध पिया है तो उनका मुंह जलता, लेकिन आपके पैर में फफोले पड़े हैं, इस बात का उससे क्या संबंध है। हे प्रभु, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए आज कहने लगे हैं कि श्री राधा जी के हृदय की बात ही निराली है। श्री राधिका जी के हृदय कमल में मेरे चरण कमल दिन रात प्रेम पाश में बंधे विराजमान रहते हैं। एक क्षण या आधे क्षण को भी उस बंधन से छूटकर वे वहां से नहीं हट सकते हैं। हे रुक्मणी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि श्री राधा जी को हल्के गर्म दूध पीने की आदत है, उन्हें हल्का गर्म दूध आप अवश्य देना, लेकिन आपने हल्का गर्म दूध नहीं दिया, आपने दूध को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया और श्री राधा रानी ने उसे प्रसाद समझकर पी लिया। दूध हृदय में गया और मेरे चरण उससे जल गए, इसी से फफोले पड़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से श्री राधा रानी जी की इतनी सुंदर महिमा को सुनकर श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि सभी महारानियों को और बाकी सभी रानियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ है और वे श्री राधा जी के प्रेम के सामने अपने प्रेम को बहुत ही तुच्छ मानने लगी हैं। आज सब रानियों को विश्वास हो गया है कि श्री राधा जी से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। श्री राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं। स्वप्न में भी उनके श्री चरणों की हल्की सी झांकी अगर किसी को हो जाए तो उसके जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं, वो भवसागर से पार हो जाता है। आज श्री रुक्मिणी जी को और बाकी सभी महारानियों और बाकी सभी रानियों को समझ में आ गया है कि प्रभु क्यों हर क्षण राधे 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 नाम का जाप किया करते हैं। श्री राधा रानी जी की परम सुंदर महिमा को जानकर आज सबको आनंद हुआ है। अपने मन में जो अभिमान था, सौंदर्य का अभिमान था, ज्ञान का अभिमान था, आज वो अभिमान टूट गया है और प्रभु आज प्रसन्न हैं, क्योंकि आज सभी रानियों को उन्होंने दिखा दिया है कि श्री राधा जी से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। प्रभु आनंद मग्न हैं। श्री राधा रानी अपने शयनगार में हैं, वहां पर विश्राम कर रही हैं। सभी रानियां आनंद मग्न हैं और मन ही मन श्री राधा नाम का उच्चारण, श्री राधा नाम का जाप आज सभी रानियां करने लगी हैं। यही तो श्री राधा रानी जी की महिमा है, यही किशोरी जी की महिमा है कि कोई हल्की से भी उनकी दया की झांकी प्राप्त कर ले तो वो बस श्री राधा रानी जी के चरणों में ही सदा बसा रहेगा, सदा वो किशोरी जी का नाम लेता रहेगा। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्री राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में प्रतिदिन आप ऐसी ही परम सुंदर कथाओं को हमारे चैनल पर जरूर सुने और श्री राधा अष्टमी के व्रत को भी आप जरूर रखें। आपका जीवन बदल जाएगा, आपको भगवान की बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति होगी। किशोरी जी, श्री राधा रानी सरकार सदा आपकी रक्षा करेंगी। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।